नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 तृतीय पुष्प। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। तेई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पै दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति सम जावनु देई जमावै। मुथिताम मथय विचार मथाने, दम आधार रजु सत्य सुबाने। तब मथि काढ़ि लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरय, दृढ़ समता दियटी बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरई संवारी पुनि, बाति करई सुगाढ़ी। एहि विधि ले सई दीप तेज, राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस साधना कर्म का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है उस पर विचार करें। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के प्रारंभ ही में कहा कि मनुष्य के जीवन में एक बड़ी विलक्षण गांठ पड़ गई है और वह ग्रंथि जड़ के द्वारा चेतन के बंधने के रूप में है। जीव चेतन है क्योंकि यह तो ईश्वर का ही अंश है तथा ईश्वर या ब्रह्म से अभिन्न है। इसीलिए ब्रह्म के जो लक्षण हैं वे जीव में विद्यमान हैं। परंतु यदि व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि ईश्वर या ब्रह्म का कोई लक्षण उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वस्तुतः जड़ वस्तु में स्वयं वह सामर्थ्य नहीं है कि वह चेतन को बांध सके। विषय तो वस्तुतः जड़ हैं और जीव चैतन्य है, पर यदि व्यवहार पर हम दृष्टि डालें तो यही दिखाई पड़ता है कि जड़ विषयों ने चेतन जीव को बंदी बना लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो चेतन जीव अपने आनंद के लिए जड़ विषयों पर आश्रित हो गया है। उससे ऐसा लगता है कि जब तक हमें ये जड़ पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। यही विचित्र प्रकार की एक गांठ है जो अंतःकरण में पड़ी हुई है और आवश्यकता है इस गुत्थी को सुलझाने की, इस गांठ को खोलने की। अंधेरे में बैठकर यदि कोई व्यक्ति इस गांठ को खोलने की चेष्टा करेगा तो वह गांठ और भी उलझ जाएगी। उस अंधेरे को दूर करने के लिए पहले दीपक जलाइए, जिसके लिए घी चाहिए। उसके लिए गाय की आवश्यकता है। फिर गाय को चारा खिलाया जाए, उसको दुहा जाए, उसके दूध को पटकाया जाए, उसको जमाया जाए, मथानी से मथा जाए, मक्खन निकले, तब उसको आग पर चढ़ाकर घी के रूप में बदल लिया जाए। यह तो कविता की भाषा है। इसका अभिप्राय क्या है? आइए उसी क्रम पर विचार करें जो क्रम कल प्रारंभ किया गया था। गोस्वामी जी यह कहते हैं कि जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब व्यक्ति के जीवन में सात्विक श्रद्धा का उदय होता है। यही गायें हैं। गायें भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ गायें ऐसी होती हैं कि जो दूध तो देती हैं लेकिन उनके स्वभाव में उग्रता होती है, जैसे सींग चलाना या पैर चलाकर दूध को गिरा देना आदि। कुछ गायें ऐसी होती हैं कि जो देखने में तो सीधी हैं लेकिन उनके शरीर में कोई रोग पैदा हो गया है, जो दूध पीने वाले बालक या व्यक्ति के शरीर में भी संक्रमित हो सकता है। फलतः व्यक्ति रोगी हो जाएगा। अतः गाय ऐसी चाहिए जो शांत हो, साथ साथ स्वस्थ हो। ऐसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति स्वस्थ और तृप्त होता है। जैसे गायें 3 प्रकार की होती हैं वैसे ही श्रद्धा के भी 3 रूप हैं। हम लोगों की श्रद्धा मारने वाली गाय की तरह है जो बराबर सींग चलाती रहती है, और जहाँ श्रद्धा तो है पर दोष भी बहुत भरे हुए हैं, मानो तमोगुणी श्रद्धा है। जैसे गाय चाहे जैसी भी हो दूध तो देती है लेकिन उसके साथ समस्याएं लगी हुई होती हैं। उसी प्रकार से राजसी और तामसी श्रद्धा भी श्रद्धा ही है। परंतु यदि हम तत्वज्ञान की उपलब्धि करना चाहें तो हमारे लिए हमारे जीवन में सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा का स्वरूप क्या है? कल जो प्रसंग चल रहा था उसी के संदर्भ में देखें। सती जी बड़ी बुद्धिमती हैं,
पर उनकी श्रद्धा सात्विकी नहीं है। उनकी श्रद्धा शंकर जी के लिए न हो ऐसी बात नहीं है। वे शंकर जी के लिए यही कहती हैं कि शंकरु जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। उनके अंतःकरण में रजोगुण भी विद्यमान है और व्यवहार में तमोगुण भी विद्यमान है। रजोगुण इस रूप में है कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ, मेरे पिता प्रजापति हैं जो सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, और उनकी बेटी होने के नाते मैं भी बड़ी बुद्धिमती हूँ। इसी प्रकार का रजोगुणी भाव उनके चरित्र में दिखाई देता है, और जब भगवान को देखकर उनके मन में संशय, भय और मोह उत्पन्न होता है तो इसका अभिप्राय यह है कि किसी न किसी प्रकार की तमोगुणी वृत्ति ने भी महाप्रवेश पा लिया है। रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा के द्वारा संसार में कुछ सफलताएं मिल सकती हैं, पर अगर हम ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहें या यदि तत्वबोध हमारे जीवन का लक्ष्य हो तो हमें सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता है। दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग कर दिया है। यद्यपि त्याग की घोषणा नहीं की है, पर मन में संकल्प कर लिया कि जब तक सती इस शरीर में है तब तक उनसे मेरा मिलन नहीं हो सकता। एहि तन सीतहि सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। सदा के लिए त्याग नहीं किया, अपितु यह संकल्प किया कि इस शरीर से मिलन नहीं हो सकता। बड़े काम की बात है। सती जी बुद्धि हैं और बुद्धि में कई दोष दिखाई देते हैं, तो बुद्धि के दोष के कारण क्या बुद्धि का परित्याग कर दिया जाए? क्या बुद्धि को सदा के लिए छोड़ दिया जाए? शंकर जी का अभिप्राय है कि जब तक बुद्धि इस रूप में रहे तब तक मैं बुद्धि को स्वीकार नहीं करूँगा, पर जब बुद्धि श्रद्धा के रूप में बदल जाएगी तो स्वीकार सकता हूँ। कल एक प्रबुद्ध श्रोता ने मुझसे यह प्रश्न किया कि श्रद्धा और अभिमान में क्या अंतर है। जैसे सिक्का एक ही है परंतु उसके दो पहलू होते हैं जो अलग अलग हैं। अभिमान और अश्रद्धा सिक्के के दो पहलू हैं। अभिमान का अर्थ है अपने आप में गुण देखना और अश्रद्धा का अभिप्राय है दूसरे में दोष देखना। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सती जी को अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान तो है ही, परंतु दूसरे के प्रति अश्रद्धा भी है, और वह भी ईश्वर के प्रति अश्रद्धा। भगवान राम को रोते हुए देखकर सती जी ने पूछा कि जिस राजकुमार को आपने जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया वे रो क्यों रहे हैं? सती जी ने बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में कहा कि सच्चिदानंद को रोते हुए मैंने पहली बार देखा। जो आनंद स्वरूप होगा वह रोएगा कैसे, और जो रो रहा है वह आनंदमय कैसे होगा? शंकर जी ने कहा कि अभी अभी जिनकी कथा अगस्त्य जी सुना रहे थे ये वे ही तो हैं। पर सती जी ने राम कथा को सुना हो तब तो समझ में आए। शंकर जी ने बताया कि रावण ने सोने का मृग सीता जी के समक्ष उपस्थित किया। सीता जी ने स्वर्ण मृग लाने के लिए कहा। उनके कहने पर श्री राम मृग के पीछे भागे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और अब ये चारों ओर विलाप करते हुए सीता जी को खोज रहे हैं। तब सती जी की ईश्वर के प्रति घोर अश्रद्धा हो गई। सती जी को लगा कि इनमें तो तीनों दोष विद्यमान हैं। स्वर्ण मृग को मारने जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि इनमें क्रोध है। सोने के पीछे भाग रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि इनमें लोभ है। और पत्नी के कहने पर बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं, तो इनसे बड़ा कामी कौन होगा? परिणाम क्या हुआ? अभिमान और अश्रद्धा जिस बुद्धि में है वह बुद्धि त्याज्य है। यह शंकर जी का अभिप्राय है। दूसरे जन्म में स्वीकार करने का अभिप्राय यह है कि जब बुद्धि में अभिमान और अश्रद्धा दूर हो जाएं, तो उस बुद्धि को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः शंकर जी की प्रतिज्ञा का अर्थ यह है कि बुद्धि के दोषों को देखकर बुद्धि को एकदम नहीं छोड़ देना है, अर्थात बुद्धि को नहीं, बुद्धि के दोषों को मिटाना है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे समाधिस्थ हैं और उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं की भीड़ जा रही है। शंकर जी ने सती के पूछने पर बताया कि तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। देवगण उसी यज्ञ में जा रहे हैं। आश्चर्य है कि पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी ने बड़ी दिव्य भाषा में कारण बताया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। सती जी कह सकती हैं कि हमारे पिता को आपने दुख क्यों दिया? शंकर जी का कहना है कि मैंने दुख नहीं दिया, पर उन्होंने दुख मान लिया। दोनों में क्या अंतर है? दुख होने पर दुख लगे तब तो सचमुच दुख है, और दुख की बात नहीं है, पर दुख मान लें तो वह माना हुआ दुख है। हम लोगों के जीवन में कुछ दुख तो वास्तविक होते हैं, पर अधिकांश दुख तो माने हुए ही होते हैं। चाहते हम सुख हैं, पर हम दुख बनाने की कला में बड़े निपुण हैं। शंकर जी का भाव था कि मेरा उद्देश्य उनको दुख देना नहीं था, परंतु मैं क्या करता?
जब उन्होंने दुख मान ही लिया? क्या घटना हुई? बताया कि प्रजापति चुने जाने पर सम्मान के लिए उन्हें ब्रह्मा जी की सभा में बुलाया गया, और जब वे आए तो उनको देखकर मुझे एवं ब्रह्मा को छोड़कर सभी लोग खड़े हो गए। यहाँ दुख और सुख मानने का स्वभाव दिखाई दिया। दक्ष का भव्य स्वागत सब लोगों ने खड़े होकर किया। इसका सुख नहीं हुआ। दक्ष की दृष्टि इतनी पैनी थी कि उनको दुख मिला। कभी कभी आंख मीचना भी सीखना चाहिए। हर समय बुराई ही बुराई नहीं देखनी चाहिए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो यही कहा गया कि बेगी करहो कि न आँखें न ओटा। लक्ष्मण जी मन ही मन हंसे कि इसके दो उपाय हैं, या तो कोई मुझे इस सभा से निकाल बाहर करे, ऐसा साहसी कौन होगा। लेकिन इसका दूसरा बड़ा सरल उपाय भी है कि मूंदे आँख ही कतहु कोई नाही। आँख मूंदने की कला भी व्यवहार में आनी चाहिए। हर समय दूसरे के दोषों को पैनी नज़र से न देखा करें, कभी कभी अनदेखा कर देना चाहिए। यह भी एक बड़ी कला है। जो बात लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कही थी वह बड़े काम की है। दक्ष भी यदि आँख मूंदने की कला में निपुण होते तो शायद झगड़ा न होता, पर दक्ष आँख फाड़ कर देखने लगे कि मेरे आने पर कोई बैठा तो नहीं है। हजारों खड़े हो गए, इसका सुख तो मिला नहीं, और एक बैठा रह गया, इसका दुख हो गया। सती जी बुद्धिमत्ता की पक्षपाती थी, इसीलिए सती जी को लगा कि पिताजी का दुखी होना स्वाभाविक था। पर शंकर जी ने तो देखा ही नहीं कि कब सती के पिता आए। वस्तुतः शंकर जी तो सर्वदा आत्म रूप में ही संलग्न रहते हैं। उनकी तो अंतर्दृष्टि ही बनी रहती है, इसीलिए उन्होंने दक्ष को नहीं देखा। शंकर जी का न उठना जानबूझकर दक्ष का अपमान करने के लिए नहीं था, लेकिन दुख मानना दक्ष जानते हैं और सुख मानना शंकर जी जानते हैं। विश्वासी सुख पा लेता है और चतुर बहुत बार दुख पा लेता है। दक्ष जी ने शंकर जी को फटकारना प्रारंभ किया। अब यह कैसे कहें कि शंकर जी उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष जी ने कहा कि मैं कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। कई लोग बात अपने लिए कहते हैं, पर वे ये ज़रूर कहते हैं कि मैं तो लोक दृष्टि के लिए कह रहा हूँ। दक्ष ने कहा कि यह कितना बड़ा अशिष्ट है कि समाज में सभी कपड़े पहन कर आए हैं, पर यह तो नंगा ही चला आया। नंगे रहना था तो सभा से बाहर रहना चाहिए था, और जब सभा में आना था तो कम से कम वस्त्र तो धारण करना चाहिए था। और यह तो बिल्कुल अमर्यादित है। यह तो सारे शास्त्र और वेदों के विरुद्ध आचरण करता है। शंकर जी के गणों को क्रोध आ गया, लेकिन शंकर जी सुनकर मुस्कुराने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो गणों ने दक्ष को बहुत फटकारा है। गणों ने शिव जी से कहा कि गाली सुनकर तो क्रोध आना चाहिए, लेकिन आप तो मुस्कुरा रहे हैं, आपको गाली सुनकर हंसी क्यों आ रही है। शंकर जी ने कहा कि भाई ससुराल की गाली मीठी लगती है। जब और कोई गाली नहीं गा रहा है तो ये तो मेरे ससुर हैं, ये गाली गाने लगे तो इसमें दुख की क्या बात है। जहाँ सचमुच दुख था वहाँ शंकर जी ने सुख बना लिया, और जहाँ बिल्कुल दुख नहीं था वहाँ दक्ष ने बहुत दुख बना लिया। सती जी ने कहा कि ठीक है, आप दोनों का झगड़ा है तो हुआ करे, पर मैं अपने पिता का परित्याग नहीं करूँगी, मैं तो जाऊँगी। शंकर जी ने कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हुन संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। इसीलिए मैं समझता हूँ कि तुम्हारा जाना उचित नहीं है, परंतु सती जी नहीं मानी। गोस्वामी जी ने उनको शंकर जी की पत्नी नहीं कहा, बल्कि कहा कहीं देखा हर जतन बहू रही न दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी नहीं मानी। बुद्धि में कैसे श्रद्धा का उदय होता है, बुद्धि के दोषों का विनाश कैसे होता है, श्रद्धामयी बुद्धि कैसे शिव के द्वारा स्वीकृत होती है, ऐसी श्रद्धा को कैसे भगवत तत्व का बोध होता है। मानस में इसका बड़ा सांकेतिक और साधनात्मक वर्णन है। सती जी जाने लगी तो शंकर जी ने सोचा कि यदि अकेली जाएंगी तो लोग यही कहेंगे कि पति से तकरार करके रूठ कर आई हैं, तो इनका असम्मान नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने गणों को साथ भेज दिया। दक्ष ने जो ही सती को देखा तो क्रोध में जल उठे। व्यक्ति में अहमता और ममता दोनों होती हैं, दोनों ही दोष हैं, लेकिन अहंता की अपेक्षा ममता कम दोषयुक्त होती है। जिसमें अहंता की प्रधानता होती है वह अपनी ही चिंता करता है, जिसमें ममता होती है वह कम से कम उसका ध्यान भी रखता है जिससे ममता होती है। अहंता और ममता दोनों छूटनी चाहिए, लेकिन अहमता में जो स्वार्थपरता है, जो अहम की चित्त वृत्ति है, वह पहले मिटनी चाहिए। दक्ष के जीवन में अहमता भी है और सती मेरी बेटी है इसकी ममता भी होनी चाहिए, परंतु दक्ष इतना घोर अहंकारी है कि जिसने अपनी ममता को भी छोड़ दिया। लिखा हुआ है, सती ही बिलोक की जरई सब गाता,
दक्ष जी का वही स्वभाव है। कोई व्यक्ति दूसरे के आग लगाने पर जले, यह तो देखा जाता है, परंतु अपने में आग लगाकर स्वयं ही जल जाए, यही दक्ष का स्वभाव है। सती जी जलाने थोड़ी ही आई थी। सती जी तो यह समझकर आई थी कि मैं पिता के घर जा रही हूँ। लेकिन दक्ष ने सती के स्वागत में एक शब्द भी नहीं कहा। सती जी की जो बहनें थी वे दूर से हंसी, क्योंकि बहनों के बड़े ठाट बाट और सती जी तो शिव की पत्नी हैं, बिना निमंत्रण के चली आई हैं और कोई साज सज्जा भी नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए हंसी आ गई। माँ ने हृदय से लगाकर सम्मान दिया। माँ में ममता है, दक्ष में अहमता है। वर्णन आता है कि सती जी यज्ञ कुंड के समीप जाकर चारों ओर देखती हैं, पर यज्ञ में शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। सती के मन में पहली बार पिता के त्याग का संकल्प उदय हुआ। बुद्धिमत्ता के अहंकार का त्याग उत्पन्न हुआ। आप व्यक्तिगत रूप से किसी को चाहें या न चाहें, परंतु परंपरा और नियम की बात और है। व्यक्तिगत संबंध आप किसी के साथ रखें या ना रखें, यह बात और है, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो विधि है उस विधि का तो पालन होना चाहिए। सती जी के मन में यह धारणा थी कि मेरे पिताजी कैसे भी क्यों न हो, व्यक्तिगत निमंत्रण उन्होंने भले ही न दिया हो, परंतु यज्ञ में उनका भाग अवश्य होगा। पर दक्ष ने वस्तुतः यह यज्ञ इसीलिए किया था कि सबको भाग दें पर शंकर को न दें, और यह बता दें कि शंकर को सारे देवताओं की जाति से निकाल बाहर कर दिया गया है। जब बहिष्कार का प्रदर्शन ही यज्ञ का उद्देश्य था, तब सती जी के समझ में स्पष्ट रूप से दक्ष का दोष आ गया। पति के सामने पिता का पक्ष लिया था, परंतु अब पति का गुण स्पष्ट हो गया। इसका अभिप्राय है कि चतुराई का दोष और विश्वास का गुण सामने आ गया। बर्तन की गंदगी तो धोने मांजने से मिट सकती है, लेकिन यदि बर्तन के धातु में ही दोष हो तो उसको कितना भी मांजिए, वह तो मिटने वाला नहीं है। सती जी ने कहा कि और दोष तो मिट सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी होने के नाते जो धातुगत दोष है वह तो मिटने वाला है ही नहीं, वह तो शरीर छोड़ने पर ही मिट सकता है। सती जी को अत्यधिक पश्चाताप और क्षोभ हुआ। अहंकार के दोषों का दर्शन यदि ठीक ठीक होने लगे तो कल्याण हो जाता है। अहंकार की निंदा व्यक्ति चाहे कितनी करता हो, पर अहंकार की बुराई सच्चे अर्थों में बिरले व्यक्ति को ही दिखाई देती है। अहंकार की बुराई इतनी असह्य हो गई कि सती जी ने योग की अग्नि में वहीं पर अपने शरीर को भस्म कर दिया। जलाने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति को अपने दोष दिखलाई देंगे तो पश्चाताप की अग्नि जरूर जलेगी। पश्चाताप से बढ़कर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दोष को मिटा दे। सती जी ने अंतिम क्षण में यही वरदान मांगा। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि दक्ष रूप अभिमान से मुक्त होकर मैं भगवान शिव रूप विश्वास को प्राप्त करूं। अंतर्यामी प्रभु ने विनोद किया कि यदि आप दक्ष की नहीं तो किसी न किसी की तो बेटी बनेंगी। सती जी ने कहा कि महाराज, अब तो मैं दक्ष से इतना दुख पा चुकी हूँ कि अब पत्थर की बेटी बनाइएगा, किसी दक्ष अर्थात चतुर की बेटी मत बनाइएगा। जब किसी की बुद्धि की बड़ी निंदा की जाती है तो यह कहा जाता है कि इसकी बुद्धि में तो पत्थर पड़ गया है। पत्थर माने जड़ होता है। अब उनका जन्म हिमालय और मैना के घर में हुआ। बुद्धि बदल गई। हिमालय है अड़िग निश्चय और मैना है बुद्धि। इसका अर्थ है कि बुद्धि में चाहे जो भी दोष हो, लेकिन बुद्धि का परिमार्जन करना आवश्यक है। जब हमारे अंतःकरण में मैना और हिमालय का मिलन होगा, दृढ़ निश्चय और ऐसी बुद्धि की जो निश्चयात्मिका हो, जो भ्रम और तर्क के द्वारा संशय न उत्पन्न करे, ऐसी बुद्धि जब आएगी तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब उनका नाम पार्वती हो गया। एक दिन देवर्षि नारद आए। ये पार्वती जी के गुरु हैं। तत्व ज्ञान के प्रसंग से अब इनको जोड़ लें। ज्ञान दीपक प्रसंग को ध्यान में रखें। तत्व ज्ञान का प्रसंग प्रारंभ होता है गुरु के प्रति श्रद्धा से। बिना श्रद्धा के गुरु के वाक्य को हम यथार्थ रूप में ग्रहण ही नहीं कर सकते। पार्वती जी के जीवन में प्रथमतः शंकर जी नहीं आए, गुरु के रूप में नारद जी आए। वे संत हैं, सतगुरु हैं। उनका पूजन हुआ। पार्वती जी से उनके चरणों में प्रणाम करने को कहा गया। तब हिमाचल ने प्रार्थना की, कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारे। यहाँ पर हिमालय ने पहले दोष पूछा, बाद में गुण। यदि हम यह पूछें कि हम कितने स्वस्थ हैं तो वैद्य के पास जाने की क्या आवश्यकता, गुण भी जानना चाहिए, इसीलिए कि हम उन गुणों का सदुपयोग करें।
और दोष इसलिए जानना चाहिए कि उनको हम कैसे दूर करें। संत और गुरु से अपना दोष पूछना चाहिए। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या तो गुणवती है, संसार में इसकी पूजा होगी, लेकिन कुछ दोष भी है। नारद जी ने क्रम बदल लिया, गुण पहले बताया और दोष बाद में। सुनने वाला दोष पहले पूछे, पर सुनाने वाला यदि बुद्धिमान होगा तो गुण पहले बताएगा और दोष बाद में। पहले दोष बता देने से सुनने वाले का उत्साह समाप्त हो जाता है। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे, इसको ऐसा पति मिलेगा कैसा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहस्त असिरेख। योगी होगा, जटाधारी होगा, कामना रहित होगा और भिक्षा मांगने वाला होगा, ऐसा पति मिलेगा। मैना ने तो सिर पीट लिया कि इससे बढ़कर अभागा कौन होगा। बुद्धि चक्कर में पड़ गई, पर वैद्य का काम है कि रोग को बताकर फिर उसकी दवा भी बताए, और यह दवा लो तो रोग दूर हो जाएगा। ज्योतिष और हस्तरेखा का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढना है। अतः नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय अनुमाने, जो विवाहु शंकर सन हो, दोषौ गुण सम कह सब कोई। संसार में अमृत पी करके अमर होने वाले तो बहुत से लोग हैं, प्रायः सभी ऐसे हैं, पर जो विष को भी अमृत बना सकता है ऐसे तो शिव ही हैं। अमृत का गुण का अमृत पाकर धन्यता तो सब में आती है, पर जो विष को भी अमृत बनाने की कला जानता हो वह तो शिव ही है। हिमालय ने कहा कि महाराज, आप तो सर्वत्र जाते हैं, आप कृपा करके शंकर जी से इसका विवाह करा दीजिए। नारद जी ने जो बात कही वह बड़े काम की है। गाय बहुत दूध देने वाली हो, पर आप उसे चारा न दें तो दूध कैसे मिलेगा। चारा बहुत हो पर गाय न हो तो भी दूध नहीं मिलेगा। इस क्रम पर सजगता से ध्यान दें। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि श्रद्धा गाय है और सत्कर्म है चारा। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा, ते तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। जप तपस्या नियम और यम, ये शास्त्रों में जो नाना प्रकार के साधन बताए गए हैं वे ही चारे के समान हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि जो बहुत बुद्धिमान है वे करते कम हैं, और जो करते हैं वे बुद्धि से दूर ही भागते हैं। बुद्धिमत्ता से अगर निष्क्रियता आ जाए या सक्रियता से अगर बुद्धिहीनता आ जाए तो ये दोनों बातें अधूरी हैं। घर में दूध न होने पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने अतिथि के सामने 10 किलो चारा लाकर रख दिया कि चारे से ही दूध बनता है। अतिथि तो पशु नहीं है जो चारा सामने रख दिया। वस्तुतः अतिथि का अपमान किया गया। श्रद्धा है गाय और सत्कर्म है चारा। अगर श्रद्धा रहित कर्म होगा और वह भी ईश्वर के सामने तो ठीक नहीं है। संसारी व्यक्ति के सामने भी चारा परोसना अपमान है। उसी प्रकार यदि हम साधना और सत्कर्म तो बहुत करें, यम नियम का पालन तो बहुत करें, पर यदि श्रद्धा न हो तो उसका अर्थ है कि चारा तो है लेकिन गाय नहीं है। और श्रद्धा तो हो, और ऐसी श्रद्धा वाले लोग बहुत दिखाई देते हैं। और बताए हुए साधन न करें, केवल कृपा से ही सब कुछ हो जाए, अर्थात मुझे कुछ करना न पड़े। उपर्युक्त दोनों अधूरे हैं। समुद्र मंथन क्या है? जो ज्ञान है वह अमृत है। अमृत समुद्र में है, गाय में दूध है और समुद्र में अमृत है। यह आपने जान लिया। जानकारी होना तो परम आवश्यक है। यदि जानकारी ही नहीं होगी तो आप उस काम को कैसे करने जाएंगे? लेकिन आप जानकारी लेकर ही बैठे रहें तो क्या दूध मिल जाएगा? भगवान ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करो। इसका अभिप्राय ज्ञान को क्रिया से जोड़ना है। पुरुषार्थ करो और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र को मथो तो अमृत निकलेगा। इसी प्रसंग में आगे कहा गया है, मुथिताम मथय विचार मथानी। घी के लिए दूध को दुहना और मथना पड़ेगा। विचार की मथानी है। बिना दूध के मथानी कितनी भी बढ़िया हो, कितना भी उसको चलाएं, घी नहीं मिलेगा। विचार और क्रिया दोनों को साथ में जोड़िए। विचारहीन क्रिया भी व्यर्थ है और क्रियाहीन विचार भी व्यर्थ है। बिना विचार के अनेकों साधन करने पर भी जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया, घृत पूरन कराहा अंतर्गत ससी प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नास न पावे। घी से बड़े कड़ाहे के नीचे अनेक कल्पों तक चाहे जितनी लकड़ी जलाएं,
चाहे जितना औटाएं, पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को घी में पकाते रहने से कोई पकवान बनने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कई लोग व्यवहार करते हैं, समस्या कहीं है और पका कहीं रहे हैं। साधन करई विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। अधिकांश लोग विचार शून्य होकर प्रयत्न करते हुए साधन करते हैं। इससे व्यक्ति केवल थकेगा। बिना लंगर उठाए रात भर नाव खेते रहने पर भी नाव जहाँ की तहाँ ही रहेगी। पहले लंगर उठाइए, तब न नाव चलेगी। बिना विचारे सत्कर्म और पुण्य करते रहने से तो केवल श्रम की ही अनुभूति होगी। यहाँ गोस्वामी जी ने दूसरा उदाहरण दिया। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरई न जैसे। साधन करई विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। वृक्ष के कोटर में निवास करने वाला पक्षी वृक्ष को काटने से जैसे नहीं मरता है, उसी प्रकार से अंतःकरण में निवास करने वाले दोष शरीर के प्रयत्न से नहीं मिट सकते। इसका अर्थ यह है कि साधन विचार पूर्वक होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि समुद्र को मंदराचल पर्वत से मत हो, पर्वत अचल रहता है, इसीलिए मंदराचल को चल बनाओ, ऐसा भगवान ने कहा। विचार बहुधा अचल होता है, गति शून्य हो जाता है। तब तुम विचार को सक्रिय बनाओ, विचार में निष्क्रियता न आवे। रोगी यह सोचकर निष्क्रिय हो जाए कि एक दिन तो मरना ही है, शरीर तो अनित्य है ही, जो होता है सो होने दो, ऐसा विचार ठीक नहीं है। आप रोगी की चिकित्सा कीजिए और यदि इलाज करने पर भी रोग ठीक न हो और मृत्यु हो जाए, तब आप ज्ञान में चले जाइए तो ठीक है, वहाँ ज्ञान आवश्यक है। यह सोचकर यदि हम मकान न बनाएं कि एक दिन तो मकान नष्ट हो ही जाएगा, तो हम रहेंगे कहाँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनाश भी सत्य है। इस तरह से ज्ञान और कर्म का सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। विचारहीन साधना और साधनाहीन विचार, ये दोनों ही अधूरे हैं। देवताओं ने मंदराचल को समुद्र में डाला तो भारी होने के कारण वह नीचे धंसने लगा। तब भगवान ने कहा कि बाकी काम मैं करूंगा, और भगवान ने कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अभिप्राय यह है कि चाहे जितना विचार पूर्वक सत्कर्म करें, पर जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अभिमान में तो भारीपन होता है। ऊपर से तो मंदराचल दिखाई दे रहा था, देवता दिखाई दे रहे थे, परंतु अंतराल में कच्छप रूप में भगवान पर्वत को धारण किए हुए थे। इसी तरह से ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य जीवन में होना चाहिए। ज्ञान मंदराचल है, मंथन कर्म और भगवान कच्छप भक्ति के रूप में विद्यमान है। इन तीनों का सामंजस्य जब जीवन में हो जाए, भाव का, विचार का तथा क्रिया का, तब जीवन में पूर्णता आती है। और इस प्रसंग में भी यही सूत्र दिया गया है। श्रद्धा गाय है, सत्कर्म चारा है, और इतना ही काफी नहीं है, बछड़ा भी चाहिए। बछड़े को देख करके ही गाय के स्तनों में दूध आता है। भाव बच्छ शिशुपाई पिन्हाई, भाव ही बछड़ा है। तीनों होने चाहिए, तब दूध मिलेगा और घी प्राप्त करने का एवं दीपक जलने का मार्ग प्रशस्त होगा। नारद जी ने हिमालय से कह दिया कि करई सो तपु जही मिले ही महेशु, आन उपाय न मिटे ही कलेसु। जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेटी सकहि त्रिपुरारी। श्रद्धा आ गई, पर श्रद्धा को तपस्या से विरत नहीं होना है, निश्चिंत नहीं होना है। माता पिता दोनों सोच में पड़ गए, परंतु पार्वती जी ने कहा कि माँ, आज मैंने एक सपना देखा है कि सुंदर गोर सुविप्रवर अस उपदेश से हूँ माही। आप आज्ञा दीजिए तो मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊँ। माँ बाप को हिचकिचाहट हो गई। बिना तपस्या के भी भगवान मिल सकते हैं, परंतु तपस्या क्यों करनी चाहिए? जो वस्तु सरलता से मिल जाती है, कभी कभी व्यक्ति को उसकी ठीक से संभाल नहीं होती, और जब बहुत कठिनाई से मिलती है तो उसे बहुत संभाल कर रखता है। सुलभ को दुर्लभ बनाकर जो प्राप्त करना है वही तपस्या है। ईश्वर सुलभ है कि दुर्लभ? सुलभ है। मनुष्य का स्वभाव है कि जो वस्तु जितनी अधिक कठिनाई से मिले, उसका मूल्य भी उतना ही अधिक आंका जाता है। हीरा हो गया महंगा और अन्न हो गया सस्ता। जल अन्न से भी अधिक आवश्यक है, पर और सस्ता है। जल से भी अधिक आवश्यक है हवा। एक क्षण भी न मिले तो प्राण चला जाए, पर हवा का कोई दाम नहीं। शिव मिल तो सकते हैं बड़ी सरलता से, परंतु जरा कठिनाई से पाइए उनको, उनके लिए तप करिए। नारद जी ने यह उपदेश दिया, और पार्वती जी की विशेषता यह है कि वे तुरंत तप करने के लिए चली जाती हैं।
श्रद्धा और तपस्या का दिव्य मिलन हुआ। तब शंकर जी ने सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान शंकर का उद्देश्य था पार्वती जी की बुद्धि बदली हुई है या पुरानी ही है। सप्तर्षियों ने पूछा कि ही अवराधहु का तुम चहु। बुद्धिमान व्यक्ति यह सिद्ध करना चाहता है कि मैं जो बात समझता हूँ वही सबसे श्रेष्ठ है। झगड़ा मिटाने का सर्वोत्तम उपाय पार्वती जी ने बता दिया। उन्होंने भाषण यहीं से प्रारंभ किया। हंसिहु सुनी हमारी जड़ताई। आप लोग हमारी मूर्खता पर हंसेंगे। पहले ही स्वीकार कर लिया कि मैं बुद्धिमती नहीं हूँ, जड़ हूँ, पर मैं चाही सदा से वही भरतारा। सुनकर सातों महात्मा सचमुच हंस पड़े कि तुम सचमुच पत्थर की बेटी हो। ऐसी जड़ता का निश्चय तो केवल पत्थर ही कर सकता है। पूछा कि कहीं तुम्हारे गुरु नारद तो नहीं हैं? नारद थे ही। कहा कि जानती हो वे बसाने वाले नहीं उजाड़ने वाले गुरु हैं। व्यंग किया कि नारद कर उपदेश सुनू कहु बसे उसकी सुगेह। सप्तर्षियों ने भगवान शंकर को दृढ़ इच्छा से प्राप्त करने वाली पार्वती जी से कहा कि नारद जी का उपदेश सुन करके किसका घर बसा है? विवाह वही तो कराएगा जिसकी पत्नी हो। जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी हो वह क्या विवाह कराएगा? यही श्रद्धा की परीक्षा थी। पार्वती जी ने दो बातें कही। आप जानते हैं कि मैं जड़ पत्थर की बेटी हूँ, परंतु जो जड़ को समझाने की चेष्टा करे वह बुद्धिमान है क्या? और दूसरी बात यह कही कि पत्थर से ही सोने का जन्म होता है और सोना वही है जो जलाने पर भी अपने रूप का परित्याग नहीं करता। वस्तुतः दृढ़ निश्चय है पत्थर और अनुराग या प्रेम जो है वही है सोना। और जैसे सोना आग में तपाने पर और भी चमकता है, उसी प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिसका प्रेम बढ़ता जाए तब मानो उसका प्रेम खरा सोना है। पार्वती जी ने जब यह वाक्य कहा तो सप्तर्षि जल्दी से हार मानने वाले नहीं थे। वे शंकर जी की प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी ने कहा कि अभी तो आप उनकी निंदा कर रहे थे, अचानक क्यों प्रशंसा करने लगे? सप्तर्षियों ने कहा कि शंकर जी में दोष चाहे जितने भी हों, पर वे बात सच सच बोलते हैं, इसमें संदेह नहीं। बड़ी भूमिका बांधकर कहा कि देखो, हम शंकर जी को स्वयं बुला लाते हैं, और यदि वे स्वयं यह कह दें कि नारद जी का उपदेश ठीक नहीं है तब तो मान जाओगी। यह बड़ी सूक्ष्म परीक्षा थी। जिन शिव को पाना चाहती हो, अगर वे ही शिव स्वयं नारद का खंडन करें तो आप क्या करेंगी? पार्वती जी ने कहा कि शंकर जी की प्रत्येक बात मानूंगी, लेकिन तजौ न नारद कर उपदेशु आप कहो सत बार महेशु। 100 बार भी शंकर जी कहें तो भी नहीं मानूंगी। इसका अभिप्राय क्या है? बड़ा सूक्ष्म भेद है। मैं शंकर जी की प्रत्येक बात मानूंगी, लेकिन यदि शंकर जी से प्रेम करना छोड़ने की बात ही हो तो उनकी बात मानने का अर्थ ही क्या है? नारद जी के द्वारा ही मुझे उनकी प्राप्ति होने वाली है। उड़ीसा में एक साधक देवी जी के मंत्र का बड़े लगन से जप करने लगे, लेकिन मंत्र का उच्चारण अशुद्ध था। एक दिन देवी जी प्रकट हो गई और एक चांटा उसको मारा। उसने देखा कि जगजननी सामने खड़ी है। देवी जी ने कहा कि कम से कम शुद्ध उच्चारण तो कर। माँ ने शुद्ध मंत्र भी बताया। भक्त ने देवी के चरण पकड़कर कहा कि माँ, आपकी सब बातें मानूंगा, परंतु शुद्ध उच्चारण करने की बात नहीं मानूंगा। मैं तो वही पुराना मंत्र ही जपूंगा, आपके बताए हुए मंत्र का जप नहीं करूंगा। देवी जी ने पूछा कि अरे तुम कैसे भक्त हो? भक्त ने कहा कि माँ, जिस मंत्र के प्रभाव से स्वयं आपको चलकर यहाँ तक आना पड़ा वह कितना भी अशुद्ध हो, वही ठीक है। सभी शुद्ध जप करने वालों को तो आप दर्शन नहीं देती। मंत्र जप करने वाले तो बहुत हैं। अभिप्राय यह है कि जो दृढ़ निश्चय था वह बुद्धि में स्थिर हो गया, वही बुद्धि श्रद्धा के रूप में परिणत हो गई, और यही श्रद्धा का असली स्वरूप है। इसके बाद की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।